हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे थे और हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें आगे नेशनल करंट अफेयर्स कंटिन्यू करते हैं। थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। यहाँ पर जीरो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? केरला में है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो वेस्ट इनका सर्टिफिकेट इनको मिला है। केरला का एक और इम्पॉर्टेंट कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये 100% सोलर पावर्ड है। 100% सोलर पावर्ड, ये बहुत फेमस है, इंडिया का ओनली एयरपोर्ट या फर्स्ट एयरपोर्ट है। फाइन। थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जीरो वेस्ट। फाइन। नेक्स्ट, सेला टनल। सेला टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है, जिसमें दो रूट्स हो, आने की अलग और जाने की अलग। तो लॉन्गेस्ट बाई रूट टनल सेला टनल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, कनेक्टिंग अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करने वाली, तवांग एरिया को कनेक्ट करने वाले रीजन में, तेजपुर तवांग एरिया में। फाइन। और इसे बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, इंडिया का पहला संविधान पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? पुणे में। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर के इसे बनाया है। फाइन। इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी और कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ? पुणे में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। असम और गुजरात ये भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट और गोवा ही एकमात्र स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, एंड इन द फॉर्म ऑफ पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867। फाइन। नेक्स्ट, लचित बारफुकन। प्राइम मिनिस्टर ने इनका एक स्टैचू अनवील किया है, स्टैचू ऑफ वैलर जिसे कहते हैं। हमने बहुत सारी स्टैचूज देखी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, उसमें एक स्टैचू ऑफ वैलर भी है। और ये कहां पर है? जोरहाट में, असम में है। ये लचित बारफुकन की है। लचित बारफुकन वाज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एक जनरल थे अहोम किंगडम में। ठीक है, मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड। इनको बारबरुआ कहा जाता था उस वक्त पर, बारबरुआ। फाइन। नेक्स्ट, शोम्पेन ट्राइब बहुत फेमस ट्राइब है, पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वैसे ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ज्यादा ही वल्नरेबल हैं, इंडिया में टोटल 75 हैं, उनमें से एक शोम्पेन है। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये निकोबार, द ग्रेट निकोबार आइलैंड पे पाए जाते हैं, मोंगोलॉइड ग्रुप के हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार लोकसभा इलेक्शंस में वोट किया है, इतने मेन स्ट्रीम से अलग थे। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार वोट किया और सेंसस के अकॉर्डिंग इनका लगभग पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 230 ही है। फाइन। नेक्स्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक आईआईटी बॉम्बे के साथ मर्जर किया है टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। क्या होता है बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरह का इमेजर है। नेक्स्ट, पूर्णिमा श्रेष्ठ कौन है? ये नेपाल की हैं और ये इन्होंने हिस्ट्री बना दिया बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स एक ही सीजन में इन्होंने 13 दिन के अंदर में 3 बार क्लाइम कर चुका, और ये टोटल शायद 4 बार के आसपास इन्होंने क्लाइम किया है। ठीक है, तो ये हमें पूर्णिमा श्रेष्ठ। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर अ फुल लिस्ट ऑफ फौना। फौना इज जानवर, फ्लोरा बिकम्स प्लांट, और फौना जानवर को कहते हैं। तो इंटायर जो इंडिया के पास जानवर की लिस्ट है कवरिंग लगभग 1 लाख स्पीशीज, वो इंडिया ने पहला कंट्री है जिसने इसका एक पोर्टल, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल बनाया है, ZSI के द्वारा किया गया है, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फाइन। नेक्स्ट, योगा महोत्सव 2024। इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट। योगा डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हमेशा। इंटरनेशनल योगा डे 20 जून 21 को। फाइन। नेक्स्ट, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो इंडिया में एजुकेशन, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, इंट्रोड्यूसेस शेरनी। शेरनी क्या है? शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया, हेल्पिंग फीमेल साइंटिस्ट एंड फैकल्टी कनेक्ट। फीमेल साइंटिस्ट, फीमेल रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए शेरनी स्कीम लाया है, शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया। फाइन। नेक्स्ट, मुंबई बिकम्स एशियाज बिलियनेयर कैपिटल। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स कहां है अब? मुंबई में। पहले कहां था? सरपासेस बीजिंग। फाइन। और पहली बार न्यू दिल्ली भी टॉप 10 में है। नेक्स्ट, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये मिनी रत्न कैटेगरी है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो इंडिया का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको कंट्रोल करने वाली नेशनल कंपनी है, और ये अब मिनी रत्न कैटेगरी में, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी में आ गई है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम इनॉग्रेटेड, गांधी जी ने इसे बनाया था 1915 में, स्टैब्लिश बाय गांधी जी इन
1915 साबरमती के पास है। तो मास्टर प्लान ऑफ गांधीधर इनका इसका रिजुविनेशन और रीप्लानिंग करने के कोचरब आश्रम कहाँ है, याद रखेंगे साबरमती में है। साबरमती कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेट्स पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम। ये क्या है, ये हमारे जो पीआरआई इनिशिएटिव है, पीआरआई जो पंचायती राज इनिशिएटिव्स, वहां पर कि 500 विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज में संविधान सदन में बुलाया गया था ग्रास रूट लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए और उन्हें अवेयर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। फाइन। नेक्स्ट, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है, एक लैंड सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक फेमस है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। किस टेक्नोलॉजी को यूज करके करता है ये, तो कंटिन्यूअस कॉर्ड्स इसे कहते हैं, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो ये सवाल आ सकता है कि कॉर्ड्स किससे रिलेटेड है, तो स्वामित्व स्कीम से। स्वामित्व स्कीम का मेन न्यूज क्या है कि इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट पब्लिक पॉलिसी डायलॉग कॉन्क्लेव दिया गया है लैंड गवर्नेंस के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रूरल डेवलपमेंट और रूरल मैपिंग को लेकर के। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया टू ओन स्पेस स्टेशन 2035 का इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। अभी इसरो इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन, चाइना भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया इज प्लानिंग बाय 2035। नेक्स्ट, इंडिया रामसर साइट राइजेस टू 80, इंडिया में लगभग 80, अब तो और बढ़ गया, अब तो ये 85 के आसपास है। फाइन। 5 नए वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं, कौन कौन से हैं ये ध्यान रखें, कहाँ कहाँ है। ठीक है, कौन से वेटलैंड कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, अब इनका नाम याद रखें 5 का, और अगले 5 का भी आएंगे। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन रंगपो। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। जनरली जब बिहार से लोग सिक्किम घूमने जाते थे पहले, तो दे यूज्ड टू गेट डाउन एट न्यू जलपाईगुड़ी और बंगाल में कहीं पर सिलीगुड़ी, एंड देन वहां से बाई रोड जाना पड़ता था। तो पहला रेलवे स्टेशन रांगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का इनॉग्रेट किया गया। इट हैव 14 टनल्स एंड 22 ब्रिजेस। तो बहुत ज्यादा पिक्चरस्क होने वाला है दिस ट्रेन ट्रैवल, ये जो रास्ता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। नेक्स्ट, हंगर मून। फुल मून ऑन 24 फरवरी वाज कॉल्ड एज हंगर मून। इसे हंगर मून कहा गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कब था इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हंगर मून क्या है, हंगर मून वो है जब अर्थ का शैडो मून पर नहीं पड़ता। जनरली ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, इसका शैडो मून पर पड़ता है, बट क्योंकि ये टिल्ट है थोड़ा, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसका जो एक्सिस है वो थोड़ा अर्थ से 5 डिग्री ऊपर है। ठीक है, तो कोई ऐसा दिन आता है जिसमें उसका शैडो नहीं पड़ती है, एंड दैट नाइट दैट मून इज नोन एज हंगर मून। और बस ये नाम है, कॉल्ड एज हंगर मून। क्यों हंगर मून कहते थे, क्योंकि उस समय एडवर्स वेदर हो जाता होगा, तो इसे हंगर मून कहते थे। और स्नो मून क्यों कहते थे, क्योंकि उस समय एडवर्स वेदर या स्नोफॉल होता था, इसीलिए स्नो मून बस कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब अर्थ का शैडो मून पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, हज सुविधा ऐप। हज यात्री को, जो माइनॉरिटीज मुस्लिम्स हज यात्रा पे जाते हैं, उनके लिए एक हज सुविधा ऐप, ताकि उनका जो प्रॉब्लम्स हो या चीज़ों को आसान स्ट्रीमलाइन किया जा सके। नेक्स्ट, रिसेंटली मेड टेक मित्र इनिशिएटिव लॉन्च बाय मनसुख मंडाविया। ये क्या है, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में इनोवेटर्स को सपोर्ट करने का स्कीम है। मेडटेक इन इंडिया विल बिकम, मेडिकल टेक्नोलॉजी विल बिकम $50 बिलियन इंडस्ट्री हो जाएगा। तो इसके लिए मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मेडटेक मित्र इनिशिएटिव, मेडिकल टेक्नोलॉजी मित्र इनिशिएटिव। फाइन। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ये रिप्लेसमेंट है पुराने एक्ट का जो 1898 का एक्ट था, उसके लिए एक नया एक्ट आया है जो पोस्ट ऑफिस को मोर एक्सेसिबल और मोर सिटीजन सेंट्रिक, बेटर गवर्नड बनाने की कोशिश करता है। ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है। ठीक है, और एक इसका इंपॉर्टेंट है कि अलाउ करता है पोस्ट डिपार्टमेंट को कि आपने अगर कोई आर्टिकल अगर पोस्ट किया तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको रोक कर खोला ओपन किया जा सकता है सस्पेशन के ग्राउंड पे। अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर का खतरा है उस आर्टिकल की वजह से, तो उसे ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट, निर्माण पोर्टल टू सपोर्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो यूपीएससी सपोर्ट एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक निर्माण पोर्टल है, याद रखेंगे। निर्माण पोर्टल किसके लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी ऑफिसर्स बनाने के लिए। फाइन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल और माइंस का। नेक्स्ट, एयर इंडिया टू स्टैब्लिश साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। एयर इंडिया ने बहुत सारे मेजर प्लेन्स के ऑर्डर दिया, तो उनके लिए, उन प्लेन को चलाने के लिए और उन प्लेन्स को मैनेज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए, फ्लाइट ऑफिसर्स की, वो उन्होंने महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। फाइन, ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान कैंपेन। संपूर्णता अभियान कैंपेन मतलब सैचुरेशन बेस्ड। ठीक है,
जो हमारे यहाँ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो नीति आयोग का, जिसका डेल्टा रैंकिंग, इसका डेल्टा रैंकिंग आता है, तो डेल्टा रैंकिंग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के हों या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के हों, तो उनकी जो इंडिकेटर्स है उसको सैचुरेट करने के लिए कि उसमें ये ना हो कि आज मैंने कर दिया और कल फिर कमी आ गई, नहीं ऐसा नहीं होना। तो एक बार सैचुरेट कर दिया तो वो कम से कम कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए चलते रहना चाहिए, उसके लिए संपूर्णता अभियान। फाइन। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज मिशन, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2025 के लिए, और ये तीसरी बार इसे एक्सटेंड कर दिया गया है स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, 100 सिटीज को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उसके अंदर। फाइन। नेक्स्ट, साइट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन जैसा नाम है इनका, ठीक है, कि कैसे इंडस्ट्रीज या बाकी सेक्टर्स को ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मोड़ा जा सके। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ये एकमात्र इंस्टीट्यूट है विच इज डेडिकेटेड टू सोलर एनर्जी। साइट स्कीम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। यूएन एस्टिमेट्स इंडिया पॉपुलेशन टू सरपास चाइना बाय 2085, नहीं ये गलत है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये छोड़ दें। फाइन। नेक्स्ट, पीएम टू लॉन्च वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिंकुला, दुनिया का हाईएस्ट टनल शिंकुला टनल इनॉग्रेट होने जा रहा है व्हेन लद्दाख में। ये मनाली से लेह जाने के बीच में एक थर्ड एरो रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो एक तीसरा रास्ता प्रोवाइड करेगा लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो उसी के बीच में एक ये शिंकुला टनल आता है लद्दाख के लिए। फाइन। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च लॉन्चेस न्यू इनिशिएटिव्स, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। हर एक साइंटिस्ट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे CSIR के लिए। ठीक है, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सब इन्वॉल्व करेगा। नेक्स्ट, भू आधार। भू आधार क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये अल्पिन भी कहते हैं इसे, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अल्पिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक तरह का लैंड का आधार नंबर जैसा कुछ है। फाइन। आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा फॉर ऑल पार्सन्स इन रूरल एरियाज को, और अर्बन एरियाज में डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। फाइन। इंडिया इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट संकन म्यूजियम एट हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स। इंडिया का पहला संकन म्यूजियम कहाँ है, हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो कहाँ पर है, वहीं पर एक संकन म्यूजियम जमीन के नीचे स्टैब्लिश किया गया। फाइन। नेक्स्ट, इंडिया एक्सपैंड्स रामसार साइट, 3 न्यू वेटलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, और भी रामसार साइट और एक्सपैंड, हमने 80 देखा था, उसके बाद भी एक्सपैंड हुए हैं। तो कौन कौन से बर्ड सैंक्चुरी ऐड किए गए हैं, ठीक है, नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी, काजूवेली बर्ड सैंक्चुरी और तावा बर्ड सैंक्चुरी इन मध्य प्रदेश। तो 2 तमिलनाडु में है, 1 मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंडिया नाउ हैज 85 रामसार साइट्स। नेक्स्ट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग संविधान म्यूजियम बन चुका है। फाइन। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग डिजाइन बाय आर्किटेक्ट बीमल पटेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ही ये डेवलप किया गया। की प्रोजेक्ट्स, की पॉइंट्स क्या है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, न्यू लोकसभा चेंबर, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे कि लोकसभा चेंबर जो है हैज अ पीकॉक थीम। फाइन। और टील कारपेट्स है और लगभग 888 सीट्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि अगर डीलिमिटेशन के बाद हमारे नंबर ऑफ एमपीज इंक्रीज करते हैं तो अकोमोडेट इजीली किया जा सके। राज्यसभा चेंबर का क्या है थीम, लोटस थीम है। ठीक है, और यहाँ पर रेड कार्पेट और 384 एमपीज। अभी प्रेजेंटली कहाँ है, राज्यसभा में 250 है, बट यहाँ पे 384 सीट्स है, इसमें 550 है प्रेजेंटली, बट 888 सीट्स है। फाइन। और इनके द्वार 3 एंट्रेंसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे इसे, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार। नेक्स्ट, की हाइलाइट्स ऑफ 18th लोकसभा इलेक्शन। 18th लोकसभा इलेक्शन हमारा कंक्लूड हुआ था, जून में इसका रिजल्ट आया था। बीजेपी 1, ध्यान है किसने कितने सीट्स जीते हैं ये ध्यान रखेंगे। बीजेपी 1 240 सीट्स, 272 मेजॉरिटी मार्क नहीं रीच कर पाई, और अलाइज उनके नीतीश कुमार JDU एंड चंद्रबाबू नायडू तेलुगु TDP तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, उसके विद द सपोर्ट ऑफ दीज इट क्रॉस द हाफ वे मार्क। नेक्स्ट, हिस्टोरिक वोटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे लिए, ये पॉलिटिकल न्यूज नहीं है, रिमेंबर सी, इस तरह के अगर न्यूज आते हैं तो हमें इसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं कवर करना है। ठीक है, हमें इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विच इज दिस, कि लार्जेस्ट एवर इलेक्शन, ये 44 दिन चलने वाला अभी तक का सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, आफ्टर द 1951-52 इससे लंबा चला था, बाकी उसके बाद सबसे लंबा चलने वाला इलेक्शन है। इंडिया ने
बहुत ज्यादा वोट किया विथ 64.2 करोड़ वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। और ये ये एक ट्रिविया सॉर्ट ऑफ कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज टर्नआउट इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द कंबाइंड वोटर्स ऑफ ऑल G7 कंट्रीज के सारे वोटर्स को मिला देंगे तो उसका भी 1.5 गुना नंबर ऑफ वोटर्स इंडिया में थे। जम्मू एंड कश्मीर का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इस बार था, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जम्मू एंड कश्मीर का था, ठीक है। विमेन पार्टिसिपेशन भी हाईएस्ट था। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो मेनली मेंस में हम लोग इस डेटा को यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द गवर्नेंस चेंजेस, टू रिप्रेजेंट पार्टिसिपेशन चेंजेस। फाइन। पार्टी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो बीजेपी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 240 सीट्स, आईएनसी सिक्योर्ड 99 सीट्स और थर्ड पे कौन है, समाजवादी पार्टी विद 37 सीट्स। ये सीक्वेंस आप याद रखें विद नंबर ऑफ सीट्स, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। नेक्स्ट, बीजेपी परफॉर्मेंस, भारतीय जनता पार्टी द लार्जेस्ट पार्टी विद 240 सीट्स, हाउएवर इट फेल शॉर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी। बीजेपी इन केरला, फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजेपी वन अ सीट इन केरला, ये पहली बार था, ठीक है। एंड नो बीजेपी एमपीज इन तमिलनाडु एंड पंजाब। नेक्स्ट, बीजेपी वोट शेयर इन तमिलनाडु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी इन मध्य प्रदेश, हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर एनी पार्टी इन 40 इयर्स, द बीजेपी वन ऑल 29 सीट्स, मध्य प्रदेश में सारे 29 सीट्स बीजेपी जीत गई। कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस है, तो आईएनसी सिक्योर्ड 99 सीट्स, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पोजीशन उसे मिल जाएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए एक मवलांकर रूल कहा जाता है, मवलांकर हमारे पहले लोकसभा स्पीकर थे, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए कहते हैं कि मिनिमम 10% ऑफ द सीट्स अवेलेबल आपके पास होने चाहिए। तो वो पिछले अभी तक कांग्रेस के पास नहीं थी, अब कांग्रेस के पास अवेलेबल है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कैबिनेट मेंबर का पोजीशन होता है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का पोजीशन होता है, मेंबर का नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर का पोजीशन, इक्विवेलेंट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। फाइन। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट विनर्स, कुछ मेजर क्या है, ओम बिरला, ही बिकेम द फर्स्ट स्पीकर, दूसरी बार सेलेक्ट होने के लिए, 20 साल में अभी तक कोई भी स्पीकर री इलेक्ट नहीं हुए थे। नेक्स्ट, शशिकांत सेंथिल, इनका हाईएस्ट वोटर मेजॉरिटी ऑफ वोट से तमिलनाडु में जीता इन्होंने। और प्रियंका जारकीहोली, इनका है ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमन टू विन एन अनरिजर्व्ड सीट, अनरिजर्व्ड सीट इन्होंने लड़ा कर्नाटक से, यानी शी वन। फाइन। तो ये था हमारे इलेक्शंस के बारे में, और इससे ज्यादा इलेक्शंस के बारे में जानकारी हमें नहीं रखनी है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम नेशनल स्पोर्ट्स डे पे लॉन्च किया गया। जो रिटायर्ड एथलीट्स हैं उनको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना, कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ताकि वो लाइवलीहुड अर्न कर पाए और करियर अपनी बना पाए। रीसेट, जो पुराने एथलीट्स हैं उनको रीसेट करके वापस करियर उनका और लाइवलीहुड में उनको जोड़ना। नेक्स्ट, इंडिया टारगेट्स 80 मिलियन टन्स कोकिंग कोल प्रोडक्शन। हम लोग कोकिंग कोल जनरली हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। कोकिंग कोल एक तरह का कोल ही होता है, एक तरह का कोयला ही होता है, जो बहुत प्योर होता है और बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, बहुत हाई हीट इंटेंसिटी होता है उसमें। और ये जनरली स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री, इन सब में यूज करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। इस बार हमारा टारगेट है कि हम लोग रिलायंस, इंपोर्ट पे रिलायंस जो है वो कम करेंगे और यहीं पर कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। स्टील मेकिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया का टारगेट है 50,000 करोड़ वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स विद इन द नेक्स्ट 5 years, और इट इज वेल ऑन ट्रैक, सही चल रहा है इसके लिए। अगले 5 साल में 50,000 करोड़ का हमें एक्सपोर्ट करना है डिफेंस सेक्टर में। नेक्स्ट, अभी इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं। वियतनाम को हमने बहुत ब्रह्मोस सेल किया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स फिर हम लोग मेंस में कवर करेंगे। अभी बस इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ का टारगेट है। नेक्स्ट, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। लद्दाख में पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेह और लद्दाख, अब 5 और बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। लेह और कारगिल थे पहले, हम सॉरी, लेह और कारगिल थे 2। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। अब 5 और ऐड कर गए हैं तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एक टसल चल रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए कि न्यू पेंशन स्कीम चाहिए, तो अब यहाँ पर एक तीसरा ही ऑल्टरनेटिव जो कहा जाता है कि बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स सॉर्ट ऑफ चीज लाई गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जब सर्विस में आएंगे तो आप लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंडर ही आएंगे। तो इसके मेजर फीचर्स क्या है, एश्योर्ड पेंशन है, 25 साल की अगर आपकी सर्विस है तो आपको मिनिमम 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे वो आपको मिलेगा, और कम अगर आपकी सर्विस, अगर 25 साल आपने नहीं पूरा किया तो उसी प्रोपोर्शन में जिस तरह की सर्विस है जितना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, अगर एम्प्लॉय जो थे उनकी अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को 60% ऑफ द लास्ट पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, मिनिमम पेंशन लगभग 10,000 और मिनिमम 10 years ऑफ सर्विस होनी ही चाहिए। फाइन, बेसिक डिटेल्स। नेक्स्ट, NEHDC achieves
अभी NEHDC क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनको ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन मिला है। ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन कौन देता है, जर्मनी से मिलता है। किस चीज के लिए, फॉर सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनको किस चीज के लिए मिला है, फॉर इट्स एरी सिल्क प्रोडक्शन। एरी सिल्क को कैस्टर सिल्क भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। 3-4 तरह का सिल्क होता है, मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, कैस्टर। तो इनके एरी सिल्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द वर्ल्ड्स ओनली वीगन सिल्क। ये वीगन सिल्क है जिसमें मॉथ को किल नहीं किया जाता है। जनरली सिल्क प्रोड्यूस करने में उसे बॉईल कर दिया जाता है, लाइव वर्म्स को बॉईल करके सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, बट इसमें ये काम नहीं किया जाता है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट चेक बाउंस केसेस के लिए स्टैब्लिश की गई है कोल्लम, केरला में। 24/7 ऑन कोर्ट्स नाम है उसका, कहां पर है, केरला में है। फाइन, ठीक। नेक्स्ट, इंडियन लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, वधावन पोर्ट, कहां पर है, वधावन महाराष्ट्र में। फाइन, और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फाइन, एक हमने देखा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक केरला में, तिरुवनंतपुरम के ऊपर, कोची के ऊपर बन रहा था, जिसका नाम विजिंझम था, ये वधावन है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव्स परंदूर साइट फॉर चेन्नई सेकेंड एयरपोर्ट। चेन्नई का एक एयरपोर्ट है, एक नया एयरपोर्ट वहां पर बनना है जो परंदूर में बनेगा, ठीक है। और एक कैबिनेट कमेटी ने, स्टीयरिंग कमेटी ऑन ग्रीनफील्ड ने इसका अप्रूवल दे दिया। परंदूर कहां एयरपोर्ट बनना है, तो चेन्नई में। नेक्स्ट, फोर्थ टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व खुलने वाला है, दैट्स नेम इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ठीक है। नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी और छत्तीसगढ़ में सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं। फेमस अभी फोर्थ कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स में भी है। नेक्स्ट, विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु युद्ध अभ्यास क्या है, विषाणु युद्ध जूनोटिक डिजीज से लड़ने के लिए हमारा, जूनोटिक डिजीज क्या होता है, वो डिजीज जहां पर फ्रॉम एनिमल्स कोई डिजीज ह्यूमंस को पास ऑन होती है, एनिमल्स से ह्यूमन पे पास ऑन होती है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, नीपा वायरस। तो इसके लिए हमारा एक नेशनल मॉक ड्रिल है कि हम अगर ऐसा कोई नए केस आते हैं तो हाउ विल वी फाइट, उसके लिए विषाणु युद्ध अभ्यास है, ठीक है। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वन हेल्थ अप्रोच का। वन हेल्थ अप्रोच का कहना है कि हम लोग अलग अलग बटे नहीं हुए, एनिमल्स अलग नहीं है, इन्वायरमेंट अलग नहीं है, बल्कि एनिमल्स, इन्वायरमेंट और ह्यूमंस हेल्थ के मामले में तीनों इंटर रिलेटेड है, उसे वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 23rd लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ने स्टैब्लिश कर दिया है और ये 3 साल के लिए वैलिड होगा। इंडियन लीगल सिस्टम पे कमेंट करना, उसे इंप्रूव करने की कोशिश करना मेन लॉ कमीशन का काम होता है। फर्स्ट, पहला लॉ कमीशन किसके अंडर बना था, लॉर्ड मैकॉले। फाइन, फर्स्ट लॉ कमीशन। फाइन, और लॉ कमीशन में कौन कौन होता है, एक चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स और 2 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। ये अभी नया बना है तो ध्यान रखेंगे कौन से लॉ कमीशन के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड विश्व भारती बुद्ध विहार इन महाराष्ट्र। क्या है ये, एक स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध है वहां पर एंड अ ट्रिब्यूट टू डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। फाइन, द विहारा इज अ रेप्लिका ऑफ अनिल कारबुर्गी, उसका रेप्लिका है, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने विश्व भारती बुद्ध विहार कहां स्टैब्लिश किया, महाराष्ट्र में। विहारा इज एन इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है। 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे बुद्धिस्ट में, हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता था चैत्य, एक होता था विहारा। चैत्य जहां पर प्रेयर्स हॉल की तरह यूज किया जाता था, और विहारा जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स स्टे करते थे। नेक्स्ट, पोषण ट्रैकर, अगेन न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, 1 नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। जो पोषण ट्रैकर जो न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसे ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेस बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 पॉलिसी क्या है, टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, रिड्यूसिंग वेस्ट, डेवलपिंग इनोवेटिव वेज। तो अच्छी चीजें जो एनवायरमेंट के लिए करनी है उसके लिए बायो E3 पॉलिसी है, याद रखेंगे, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए बायो E3 बायोटेक से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वैदिक 3D म्यूजियम, एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक वैदिक 3D म्यूजियम संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्टैब्लिश करेगा, और ये फोकस करेगा इंडियन मेथोडोलॉजी, इंडियन टीचिंग पे ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वैदिक लिटरेचर। और यहाँ पर ये शास्त्रार्थ पर बेस्ड होगा, 16 संस्कार, 18 विद्या स्थान, 34 आर्ट, ये सब पे बेस्ड होगा। ये कहाँ है, याद रखेंगे, वाराणसी में, वैदिक 3D म्यूजियम। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव विजियो नेक्स्ट। फैशन फोरकास्ट करने के लिए कि कौन सा स्टाइल चलने वाला है आगे और किस चीज की डिमांड होने वाली है, इसके लिए AI और इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए
डेटा मशीन लर्निंग को यूज करते हुए डेटा एनालिसिस की तरह इसको विजुअल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर फैशन फोरकास्टिंग। फाइन, तो मल्टीपल यूजर्स हैं एआई के, ये सवाल मेंस में आ सकता है साइंस एंड टेक में कि बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स एआई के क्या क्या हो सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है, अगर आप ये बहुत यूनिक पॉइंट होगा। फाइन, नेक्स्ट, इंडिया इंट्रोड्यूस शॉर्टर इफेक्टिव ट्रीटमेंट राइट, ये बी पाम रेजिमेन इसे कहा जाता है। पहले एक टीबी जो है बहुत फेमस एमडीआर टीबी है, ये बहुत इनफेमस राधा मैं कहूंगा, ये टीबी ठीक ही नहीं होती, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, बहुत सारे ड्रग्स भी इसे दिया जाता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, फिर भी ये टीबी ठीक नहीं होती, इसे एमडीआर टीबी कहते हैं। तो और इसे पहले जो रेजिमेन जो पहले जो मेडिसिन यूज होता था उसमें लगभग 20 महीने के आसपास लग जाते थे फाइनली ठीक होते होते। अब एक ये याद रखेंगे बी पाल्म रेजिमेन, ये 3-4 ड्रग्स को मिला के बेडाक्विलीन, मॉक्सी, फ्लोक्सासिन, लेनाजोलिड, ठीक है, इन सबको मिला करके जिससे ये जस्ट 6 महीने में ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट का टारगेट है टू एलिमिनेट टीबी बाई 2025, उसमें एक ये मेजर है। ये सब साइंस एंड टेक का सवाल हो सकता है मेंस में, तो अभी बस ध्यान रखेंगे, अभी बी पाम रेजिमेन मेंस प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज में काम आता है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च जल संचय जल भागीदारी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ एक अवेयरनेस स्कीम की तरह जल संचय जल भागीदारी की, जल संचय वाटर कंजर्वेशन, जन भागीदारी मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसी के थ्रू ये पॉसिबल है। सरकार अकेली कुछ चाहे तो नहीं कर सकती जब तक लोग उसके साथ पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, ओडिशा अनवील्स इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैक्ट्री, इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया है ओडिशा में। ये इसको कार्बोरंडम भी कहते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, और ये बहुत कड़ा सब्सटेंस होता है, एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एक्सीलेंस रेजिलिएंट, ठीक है, हम देख लेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज किया जाता है कार्बोरंडम। फाइन, नेक्स्ट, सेमीकॉन इंडिया उत्तर प्रदेश में होस्ट किया जाएगा, सेमीकॉन इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में। फाइन, सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी। फाइन, ठीक है, बस कहाँ ऑर्गेनाइज होगा ये इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, MSDE पार्टनर्ड विद स्विगी, MSDE का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्विगी के साथ पार्टनर करके फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को 2.4 लाख डिलीवरी एजेंट्स एंड रेस्टोरेंट स्टाफ को स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा, लॉजिस्टिक सेक्टर और रिटेल सेक्टर इससे बूस्ट होगा। तो मिनिस्ट्री ये। नेक्स्ट, एशियाज लार्जेस्ट एथेनॉल फैक्ट्री इन बिहार, एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल फैक्ट्री। हम लोगों ने जब बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि इथेनॉल पे बिहार गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, क्योंकि शुगर केन पे फोकस करना है, तो एक शुगर केन का मेजर, शुगर के अलावा ऑल्टरनेटिव इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी आ रहा है। तो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश होने वाला है, उर्वा भलवा विलेज, ठीक है, ये कहाँ है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। फाइन, नेक्स्ट, संचार सारथी पोर्टल, ये सीडॉट ने डेवलप किया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के, फ्रॉड को रोकने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट, फौज केवाईसी, इनको रोकने के लिए एक संचार सारथी टेलीकॉम सपोर्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अंडमान एंड निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर को रीनेम कर दिया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर किसके नाम पे था, आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पे एक नेवल सर्वेयर थे जिन्होंने अंडमान आइलैंड्स की खोज की थी। तो हमारे पीएम जो कहते हैं कि वी हैव टू ब्रेक द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, खत्म करनी है, कॉलोनियल लेगेसी से हमें बाहर आना, उसी के फॉर्म पे ये एक इंपॉर्टेंट है। ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम, ठीक है। यहीं पर था एक बहुत इंपॉर्टेंट जेल, सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी की सजा कहा जाता था, उसे एकदम अलूफ अलग ही जगह भेज दिया जाता था बहुत हार्श कंडीशंस में रहने के लिए। फाइन, नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट, कहां पर हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट गांधीनगर में हो रहा है। सेलिब्रेटिंग इंडिया, इंडिया ने अचीव कर लिया है 200 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। फाइन, याद रखेंगे हमने 200 गीगावाट अटेन कर लिया है। फाइन, बहुत सारे इसके लिए स्कीम्स यूज किए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना, जहां पर हर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जहां पर हर घर अपना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। फाइन, नेक्स्ट, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू लॉन्च भास्कर, अ गेम चेंजिंग स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। ये भास्कर क्या है, स्टार्टअप सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन करेगा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट करेगा, स्टार्टअप्स, मीटिंग्स, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ इन्वेस्टर्स मीट सब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो DPIIT ने भास्कर लॉन्च किया है स्टार्टअप सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
के ग्रोथ के लिए भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ऑर्गेनाइजर दिल्ली। नेक्स्ट, केरला टॉप्स 2024 फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स किस स्टेट में है, किस स्टेट ने टॉप किया? तो केरला ने टॉप किया। फॉलोइंग केरला, केरला के बाद तमिलनाडु था सेकंड और जम्मू एंड कश्मीर वाज थर्ड। फाइन, फूड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। एफएसएसएआई हैंडल करती है ये, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप डेब्यू इन इंडिया। खो खो का जो फेडरेशन है उसने कहा है कि 2025 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। बहुत सारे देश, 24 कंट्रीज, 6 कॉन्टिनेंट फीचरिंग 16 में, बहुत सारे देशों से लोग यहां पर आकर खो खो का मजा ले सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट, कैबिनेट ग्रांट्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू 5 लैंग्वेजेस। अब टोटल 11 हो गए, पहले 6 थे अब 5, ठीक है। तो पहले 6 कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन था? तमिल, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का मिला था। नेक्स्ट, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया वो था। अब और कौन से 6 लैंग्वेज, कौन से 5 ऐड किए गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और आसामीज। मराठी महाराष्ट्र से, बंगाली बंगाल से, आसामीज असम से, पाली और प्राकृत एमपी से, मध्य प्रदेश से। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, कावल टाइगर रिजर्व कहां का है? तेलंगाना का है कावल टाइगर रिजर्व। और यहां पर पहला साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के अंदर में, ठीक है। कावल टाइगर रिजर्व कहां पर है, बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहां पर स्टैब्लिश्ड है? मुंबई में। रेडी वर्कफोर्स इंडस्ट्री किस चीज के लिए, किस चीज के डेवलपमेंट के लिए है? इंडस्ट्री 4.0। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, इंडस्ट्री 4.0 किस चीज के लिए? हर डेटा रिलेटेड इंडस्ट्री जितना है, IoT, AI, ML, ये सारे, इन सब इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्री 4.0 एज अ यूनिट कहा जाता है। इनके कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के लिए, इनके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई में स्टैब्लिश किया गया। फाइन, नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड 105th इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105th है। दो इंडिया इस पोजिशनिंग को रिफ्यूट करता है, इसकी मेथोडोलॉजी को इंडिया काउंटर करता है कि ये सही मेथोडोलॉजी मेजर करने की नहीं है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। कौन इसे पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वाइल्ड लाइफ हंगर, ठीक है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर सिरसाइलम टाइगर रिजर्व, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में बेस्ड है, नल्लामाला हिल रेंज में लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा टाइगर्स भी यहीं पर है। ये 2 मेजर डैम्स, 2 डैम है, एक नागार्जुन सागर डैम, एक सिरसाइलम डैम, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे कि ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। फाइन, नेक्स्ट, टेलीमानस। टेलीमानस एक इंपॉर्टेंट और बहुत कमेंडेबल स्टेप था। टेलीमानस क्या है? टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में लॉन्च किया गया टू सपोर्ट सिटीजन्स 24/7 मेंटल असिस्टेंस सर्विस। फाइन, Police Commemoration Day, October 21 is observed as Police Commemoration Day across the country. Police martyrs को who laid down our lives, जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि हम आराम से सो सकें, उनके लिए, उस कुर्बानी को याद करने के लिए पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं। और ये 1959 से हम लोग मनाते आ रहे हैं, व्हेन हेवली आर्म्ड बहुत सारे पुलिसमैन हमारे चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा एम्बुश कर लिए गए थे लद्दाख में। फाइन, तो October 21 दिस डे रिमेट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहां हो रहा है? मोबिलिटी के लिए, अर्बन मोबिलिटी याद रखिए, अर्बन मूवमेंट के लिए, ठीक है। कहां पर किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट राइटर्स विलेज, इंडिया का पहला राइटर विलेज कहां है? 24 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। देहरादून मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड में राइटर्स विलेज इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। प्रोवाइड डेडिकेटेड स्पेस फॉर राइटर्स और आर्टिस्ट को क्रिएट करने की, एक उस तरह का एक सेटअप क्रिएट करने की कोशिश है बाई रमेश पोखरियाल निशांक, ठीक है। encourage a community that nurtures literary artistic talent. Fine. Next, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम। पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। दैट विल डिसकंटिन्यू द ध्यानचंद अवार्ड, अब ये नहीं मिलेगा। इनके जगह पर विल हैव अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम, अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड
इसके जगह पर मिलेगा। ठीक है, ये रैशनलाइज करने की, स्पोर्ट्स में कोई रैशनलाइजेशन लाने की जरूरत है कि सारे अवार्ड्स एक तरह के एक सीक्वेंस या एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड हो, उसी रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है। फाइन। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज झारखंड्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द झारखंड के असेंबली इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। याद रखेंगे कि असेंबली के इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का, उसके इलेक्शंस भी कौन ऑर्गेनाइज कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये गलती नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत इलेक्शंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करवाती है। नेक्स्ट, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक मोबाइल ऐप बनाया गया है ताकि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इजीली किया जा सके। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स कौन हैंडल करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। नेशनली जो ये डेटा कंपाइल होता है वो इनके द्वारा कंपाइल किया जाता है। नेक्स्ट, पीएम ने एक पहला हेली एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च किया है, संजीवनी। ठीक है, कहां लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है बाय एम्स ऋषिकेश। ठीक है, एम्स ऋषिकेश ने लॉन्च किया ताकि इजीली एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश दुर्गेश अरण्य जू टू बिकम द फर्स्ट जू इन इंडिया फॉर IGBC सर्टिफिकेशन। IGBC क्या होता है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल। ग्रीन बिल्डिंग, फाइन, वैसे बिल्डिंग जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो नेट एनर्जी में कंज्यूम ना कर रहे हो। फाइन, तो ये हिमाचल प्रदेश के जू को इंडिया का पहला जू मिला है जिसे IGBC ग्रीन बिल्डिंग्स का सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट, एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन। डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसऑर्डर होता है बच्चों में, जो जल्दी सीखना, लर्न टू राइट, ठीक है, लिखना, बोलना, समझना जल्दी नहीं लर्न कर पाते हैं, उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, जिसका अवेयर करना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी अवेयरनेस इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, राष्ट्रपति भवन पर, पार्लियामेंट हाउस पर हैज बीन इल्यूमिनेटेड इन रेड। उसको रेड से इल्यूमिनेट किया, रेड लाइट से कवर किया गया, रेड लाइट उस पर फोकस किया गया। द कलर फॉर डिसलेक्सिया अवेयरनेस, रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डिसलेक्सिया का अवेयर करने के लिए। डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डेफिसिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। फाइन। नेक्स्ट, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, लॉन्चेस फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज फॉर हेल्थ इनोवेशन यूजिंग इंडियन साइंटिस्ट टू डिवाइड। अच्छा, ये टू डिवाइस ग्राउंड ब्रेकिंग हेल्थ सॉल्यूशंस, कहते हैं इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इंडिया इज द मेडिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, बट इंडिया प्रोड्यूसेस जेनेरिक मेडिसिन। अब इसके द्वारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, इसके द्वारा फोकस है कि वी विल इनोवेट फॉर द वर्ल्ड। हम इंडिया में बनाएंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे मेडिसिन, डिवाइसेस और बहुत सारी चीजें, ताकि ग्लोबल इंपैक्ट इंडिया का जनरेट हो पाए। फाइन, तो ये था करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स इन टोटल। इस नेशनल अफेयर्स इस मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। इससे अगर आप इसको बहुत बार रिवाइज कर सकते हैं तो बहुत चांसेस है कि 75% ऑफ द करंट अफेयर्स जो आएंगे वो इनसे ही कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।